हेलो फ्रेंड्स, गुड गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। लेकिन आज के दिन जैसा देखा जाए, आज एक अच्छी खासी साइडवेज मार्केट थी। साइडवेज मार्केट होने के बाद में एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद में एक लास्ट में एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को दिखाई दी। लगभग ये 400 पॉइंट्स का लगभग गिरावट हम लोगों को देखने को मिला। इसी तरीके से निफ्टी 50 में भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया कि मार्केट गिरी, लेकिन जिन लोगों ने भी मान लीजिए यहाँ पे मार्केट को मतलब ये सोचे होंगे कि कल के दिन गैप डाउन होगा या कल के दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है हम लोगों को, तो कहीं ना कहीं देखिए क्लोजिंग पे अगर हम लोग ध्यान दें, बैंक निफ्टी की पहले बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ दिखाई दे रही है 48,064। लेकिन अगर देखा जाए तो क्लोजिंग जो है हमारी 48,234 के पास में हुई है। ठीक है, यहाँ से लगभग यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे तो जो लोग भी मान लीजिए कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो ओपनिंग सीधे सीधे यहाँ होगी। तो फ्लैट ओपनिंग भी होती है, तो जिन लोगों ने इस कैंडल में अपना पोजीशन होल्ड करके गए होंगे, पुट होल्ड करके गए होंगे, तो उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से देखा जाए तो निफ्टी 50 में भी निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई 21,741 के पास में। लगभग 741 यहाँ आ रहा है इस कैंडल के आसपास। ये कैंडल भी छोड़िए, इस कैंडल के आसपास आ रहा है, वही उसी रेंज के पास में मार्केट आ रहा है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग हो गई, मान लीजिए यहीं पे मार्केट खुल गया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर से मार्केट में एक रेंज ही देखने को मिलेगा कल के दिन भी। तो यहाँ पे जो लोग भी पुट होल्ड करके गए, इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादातर कि ज्यादा लोगों को बीटीएसटी ना ले जा करके इंट्राडे में जो भी प्रॉफिट आया उसको आप होल्ड करके उसके बाद में आप अपना वहां से पोजीशन कट कर दीजिए। 3 बजे से 3:30 बजे जो भी है, 3:20 तक मार्केट से निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी मतलब मान लीजिए कल के दिन गैप अप हुआ तो आपका तो जो आपने जो पूरे दिन कमाया या नहीं कमाया, ये पूरे हफ्ते का भी ट्रेड हो सकता है, तो आपको पूरा प्रॉफिट लेकर के जा सकता है। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि बीटीएसटी कोई ट्रेड ना ले जा करके। मैंने यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के पास में मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाई थी और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी है। फिर मैंने आखिरी का कोई ट्रेड नहीं देखा, लेकिन बाद में देखा तो एक अच्छी खासी हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। तो कल के दिन हम लोग देखते हैं 15 मिनट की कैंडल पे कल के दिन क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होती है, तो फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम लोगों को सीधे सीधे इग्नोर कर देना। क्यों? क्योंकि फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पे अपना जो रेजिस्टेंस है 48,300 का, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये 48,300 का एक रेजिस्टेंस निकल आ रहा है। तो ओपनिंग अगर यहाँ हो गई फ्लैट, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकल आ रहा। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है कि 48,350 के ऊपर, 60 के ऊपर, 48,360 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम लोग कहीं ना कहीं एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और हमारा बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, मैक्सिमम टारगेट रहेगा 480 के पास में, हमारे यहाँ तक टारगेट रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है और उसके बाद ब्रेकआउट देती है तो हम लोगों का टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक का रहेगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद में ये जो कैंडल अभी देखने को मिला ना, ये इस सेलिंग की वजह से कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश ही करेंगे ज्यादातर। क्यों? क्योंकि मार्केट मान लीजिए कल के दिन किसी वजह से छोटा मोटा गैप डाउन खुला, 48,000 के पास में मार्केट कहीं खुला, 48,100 के पास में खुला, तो हम लोगों को एक नीचे की गिरावट देखने को मिल सकती है। क्यों सेलर्स इसको मार्केट को नीचे जल्दी से जल्दी ले जाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा कि ये ब्रेकडाउन टूटता है कि नहीं टूटता है। अगर 48,000 के नीचे अगर मार्केट आती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को नीचे 48,780 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। राउंड फिगर अगर देखा जाए तो 47,800, और दूसरा टारगेट हमें दिखेगा 47,500 का। तो 47,800 का अगर टारगेट टूटता है, सस्टेन करता है, तो हम लोगों को 47,500 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और बाकी अगर इसके ऊपर गैप अप खुल गया तो गैप अप खुलने पे हम लोगों को यहाँ पे वेट करना रहेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब गैप अप भी मान लीजिए खुल गया, किसी वजह से यहाँ पे मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद में कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को देखने को मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी इग्नोर करेंगे जब तक मार्केट
अब मार्केट में इस तरीके से ऐसे इतना बड़ा मतलब मूवमेंट अभी दिया है, तो कहीं ना कहीं एक हम लोगों को रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिल जाए, उसके बाद में एक फिर से हम लोगों को एक अप की मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगी। मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर ही जाना है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट छोटा मोटा होना जरूरी है। इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर होता है, तो इस तरीके से हम लोगों को देख करके चलना है कि इन फ्यूचर में मार्केट में क्या होना है। अब यहाँ तक की टारगेट मैंने बता दिया, बाकी हम निफ्टी फिफ्टी पे भी बात कर लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी में अगर देखा जाए तो एक ये सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन के पास में ही मार्केट है अभी। जस्ट अ सेकेंड, इस सपोर्ट लाइन के पास में ही मार्केट है। तो कल अगर इसके नीचे मान लीजिए कल के दिन गैप डाउन होता है, अगर इसके नीचे मार्केट आता है 21,700 के नीचे मान लीजिए मार्केट आता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। जो हमारा पहला टारगेट होगा 21,550-60 का, और दूसरा हमारा टारगेट होगा 21,440 का। तो ये मार्केट में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। बस इसको ये जो बाउंसेस आएंगे उसके लिए भी तैयार रहना रहेगा। अब ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल की वजह से एक कहीं ना कहीं हम लोगों को सेलिंग दिखाई देनी जा सकती है, तो हम लोगों को एक अच्छा पैसा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये फ्लैट ओपनिंग हो गई, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में अगर गिरावट होती है तो अच्छी बात है। यहाँ पे आए, ये एक चैनल बनाए, चैनल बनाने के बाद में गिरावट देखने को मिलेगी, तो उन लोगों को एक अच्छा खासा टारगेट नीचे का देखने को मिल सकता है। बाकी अगर गैप अप खुला, तो गैप अप में हम लोगों का जो कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर से यहाँ पे एक दिन या 2 दिन होल्ड पे मार्केट को देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अभी एक्सपायरी भी पास में आ रही है, तो हम लोग फिर एक्सपायरी के दिन अगर ऑप मतलब कॉल की ट्रेड बनानी है या पॉजिटिव में मार्केट जाना है, तो हम लोगों को एक्सपायरी के दिन तक इंतजार करना रहेगा। बाकी हम लोग अगर नीचे के लिए देखेंगे कि नेगेटिव में मार्केट जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, उसके लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।